Assalamu alaikum dear students, welcome to class 6. In our last lecture we have started exercise 10b, in which we have done question number 1 and 2. Now we have to do question number 3 today's lecture, in which divide the following angles with the help of compass into 4 equal parts. First part is एक हमारे पास एंगल गिवन है दैट इज ऑफ वैल्यू ऑफ 80 डिग्री। तो इसके नेमिंग है हमारे पास यू टी एंड एस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक रे ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल सी रे दैट इज नॉट फिक्स। हम ये हमारे पास गिवन है, तो यहाँ से हम दैट इज नॉट फिक्स, तो यहाँ से हम इसको रे को नाम दे देते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। दिस इज यू एंड दिस इज टी। अब यहाँ पे हमने विद द हेल्प ऑफ डी और प्रोटेक्टर वी हैव टू मेक एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। तो अब हमने वो एंगल जो है वो डाउनवर्ड साइड है। ये अभी में हम कुछ भी नहीं कर रहे, अभी हम जस्ट क्वेश्चन को फॉलो करें। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो 80 डिग्री यहाँ पे हमारे पास हम डॉट लगा देंगे। ठीक हो गया। अब हम अपने प्रोटेक्टिव साइड पे करके ये एक इस डॉटेड पॉइंट से एक सीधी रे पास करेंगे। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास इसको एस का नाम दिया हुआ है। ठीक है जी, ये देखिए यहाँ तक ये एंगल अब 80 डिग्री बन चुका है, यहाँ से लेकर ये 80 डिग्री बन चुका है। अब हमने क्या करना है, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। मतलब इसके दरमियान में जो पार्ट्स बनाएंगे हम वो इनसाइड 4 इक्वल बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंपास लेंगे। कंपास से हमने नॉर्मल एक कंपास ओपन कर लेनी है। आई हैव नॉट फिक्स्ड, जस्ट सेइंग कि नॉर्मल लेनी है। नॉर्मल ये हम ओपन कर लेते हैं, इसे हम टी पे फिक्स करके एक आर्क लगाएंगे, ये दोनों लाइनों को टच करेगा। ठीक हो गया। ये हमने एक आर्क लगाई जो दोनों लाइनों को टच। अब क्या करूँगा, इस लाइन पे रख के एस वाली आर्क रे पे रख के एक यहाँ से आर्क लगाऊंगा। उसके बाद ये यू वाली आर्क रे पे रख के एक यहाँ से हम एक आर्क लगाएंगे। ये दोनों आर्क्स जहाँ पे आपस में कट किए हैं वहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन पास कर देंगे। ये देखिएगा, ठीक है। यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन पास कर देंगे। ठीक है। तो ये बेटा आप देखें, ये कितने टोटल पार्ट्स हो गए, 1 एंड 2 इक्वल पार्ट्स हो गए। बट वी हैव टू कन्वर्ट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। हमने इसके कितने इक्वल पार्ट्स बनाने, 4। तो इसका मतलब है फिर इसको और इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास कंपास ओपन थी, अब हमने क्या करना है, इसका और इसका, ये देखिएगा। अब हमने बेसिकली इसका और इसका हाफ करेंगे, फिर इसका और इसका हाफ करेंगे, तो हमारे पास एक रे पास होगी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे रखा और ये यहाँ पे एक आर्क लगाए। ठीक हो गया। अब हमने जिसका बेटा हमने हाफ करना होता है, किसी कंपास को या किसी रे को हमने हाफ करना होता है, तो उन 2 रेज को हम डिसाइड करते हैं। ये देखिएगा, पहले मैंने क्या किया, इसका इस रे यू और एस का हाफ करना था, तो मैंने यहाँ पे एक कंपास रख के आर्क लगाई, फिर उसके बाद यहाँ पे रख के एक आर्क लगाई। अब मैंने क्या करना है, इसका इस रे का और इस रे का हाफ करना है, तो मैं एक कंपास की नीडल यहाँ पे रखूंगा और दूसरी यहाँ पे रखूंगा, एक आर्क लगाऊंगा, ये जैसी है। तो इसमें से एक स्ट्रेट लाइन पास कर देंगे। ये देखिएगा, ठीक है। ये हमारे पास एक रे पास हो चुकी है। अब कितने हो गए, 1, 2 एंड 3। तो इसका और इसका हाफ हुए हैं, तो अब हम इस और इस रे दोनों का भी हाफ हाफ करेंगे। तो सेम पैटर्न जो हमने इस तरफ मूव किया इस तरफ अब वही करेंगे। अब हमने इस रे
और इस रे का हाफ करना है, तो अब हम क्या करेंगे, इस रे और इस रे पे कंपास रख के आर्च लगाएंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे रख और ये हमने एक आर्क लगा दिया, ये देखें, ये कंपास रख के एक आर्क लगा दिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, कंपास यहाँ पे रखेंगे और ये एक आर्क लगा देंगे। ठीक हो गया। अब हम यहाँ से एक स्ट्रेट रे पास कर देंगे, ये देखिए, इसमें से हम एक स्ट्रेट रे पास करें। इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ा दें। ठीक है, तो हमारे पास एक हमने गिवन एंगल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो बेसिकली बेटा हम जब भी किसी एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब है उसका हाफ हाफ कर रहे होते हैं। अगर मजीद कह दिया जाता इसका और इसका हाफ करें तो हम क्या करते हैं, कंपास की नीडल यहाँ पे रख के यहाँ पे आर्क लगाते, फिर कंपास की नीडल यहाँ पे रख के यहाँ पे आर्क करते और इनके दरमियान से भी एक स्ट्रेट लाइन पास हो सकती थी। ठीक है, स्ट्रेट रे। तो बेटा इसी तरह आपने इस क्वेश्चन का बी पार्ट करना है, वहां पे भी डिवाइड द फॉलोइंग एंगल इनटू 4 इक्वल पार्ट्स है और वहां पे आपके पास 90 डिग्री का एंगल गिवन है। लेट्स ट्राई टू मेक दैट एंगल। इसके बेटा कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स होप सो आप लिख लेंगे। कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स में सारे के सारे जो आप वर्क कर रहे हैं जस्ट उसको आपने राइट करते जाना है। नो नीड टू मेमोराइज और नो नीड टू लर्न, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपने क्या करना है, जो वर्क कर रहे हैं उसको आपने क्या कर देना है, राइट करते जाना है। ठीक है, इनकी नेमिंग आप डिसाइड करना चाहते हैं तो नेमिंग रख सकते हैं, एल एम, और उसके बाद इसको एन का नाम दे दें, ओ का नाम दे दें, इसको पी का नाम दे दें, जो भी आप नेमिंग डिसाइड करना चाहते हैं। ये हमारे पास रेज बनी है, इसको ए का नाम दे दें, इसको बी का नाम दे दें, इसको सी का नाम दे दें। नेम्स भी आप इनको डिसाइड करके दे सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रा अरे यू टी, उसके बाद हम कहेंगे मेक एन एंगल ऑफ 80 डिग्री विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। उसके बाद कहेंगे ड्रॉ एन अरे एस टी ऐसी एस टी कह देंगे, ये वाली रे। उसके बाद हमने क्या किया, इसका और इसका हाफ किया, ओपन कंपास एंड मेक एन आर्क। ठीक है, विच कट एट यू एंड एस रे। इसी तरह जो वर्क हम करें बेटा होप सो आपकी इसकी कंस्ट्रक्शन इजीली राइट कर लेंगे। अब बेटा हमारे पास इसका बी पार्ट है। इन आवर बी पार्ट वी हैव बी पार्ट में बेटा हमारे पास एक एंगल गिवन है दैट इज ऑफ 90 डिग्री। इसकी नेमिंग डिसाइड है ओ ए बी। हम अपनी मर्जी से एक रे ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हम विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर एंगल बना देते हैं। स्ट्रेट लाइन भी पास करें तो हो सकता है वो आगे पीछे थोड़ा सा एंगल हो जाए, तो इस वजह से हम विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर बना लेते हैं। ठीक है, ये देखिए अब हमने इनके दरमियान एंगल डिसाइड कर लिया डेट इज 90 डिग्री। जैसे लास्ट टाइम हमने किया था, कौन सा एंगल डिसाइड किया था, 80 डिग्री। अब जी अब हमने नॉर्मल सी कंपास ओपन कर लेनी है। तो क्या करना है, जिन दो एंगल्स का हाफ करना होता है। ठीक है, अब इनका नेम जो कि मैं था अकॉर्डिंग टू बुक वही रखते हैं। दिस इज ओ एंड दिस इज ए एज वेल दिस इज बी। अब हमने क्या करना है, इनका हाफ करना है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल सी कंपास ओपन कर लेंगे जस्ट लाइक दिस। तो हम क्या करेंगे, एक से आर्क लगा देंगे जो दोनों रेज को आपस में टच करेगी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, इस रे ओ ए पे जो लाइन हमारे पास टच हुई है, रे टच हुई है, यहाँ पे कंपास रखेंगे, वही कंपास चेंज नहीं करने। एक आर्क ये लगाएंगे और हमने ये ओ बी रे पे जो टच हुई है उस पर रखते हुए एक आर्क लगाएंगे।
आपके पास ये दोनों आर्क जहाँ से मिलेंगी वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन पास कर देंगे। ठीक हो गया, ये हमारे पास एक रे। अब ये कितने पार्ट हो गए 1 and 2, तो बट वी हैव टू मेक द 4 इक्वल पार्ट्स। इसका मतलब इसका भी हाफ करना है और हमने इसका भी हाफ करना है। तो कीजिए कमेंट। अब हमने वही कंपास ओपन करते हुए एक रे ये लगाएंगे और एक रे इस लाइन पे रखते हुए, क्योंकि हमने इस रे और इस रे दोनों का हाफ करना है, इसका और इसका। तो हम क्या करेंगे, एक कंपास हम यहाँ पे रख के लगाएंगे और दूसरी कंपास हम यहाँ पे रख के रेल आर्क लगाएंगे। तो ये हमारे पास एक बन चुकी है। हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन पास करते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस और इसका हाफ करना है। तो वही कंपास ओपन किए हुए हमने क्या करना है, एक कंपास की नीडल यहाँ पे रखते हुए इस लाइन पे ये कट करेंगे और एक कंपास की नीडल यहाँ पे रखते हुए ये कट करेंगे। ठीक है, तो फिर हम यहाँ से भी एक स्ट्रेट लाइन पास कर देंगे। ये हमने क्या कर दिया, इसे 4 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, इनकी नेमिंग आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं और इसी तरह इसके कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स भी आप लिखेंगे। 100% पीछे वाले की तरह हैं। ठीक है, तो ये बेटे आपका क्वेश्चन नंबर मैंने 3 कंप्लीट करवा दिया हुआ है। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल यूजिंग रूलर एंड कंपास। क्वेश्चन नंबर बेटा 4 है हमारे पास। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग कंपास एंड रूलर। जी, कंपास एंड रूलर का यूज करते हुए हमने क्या करना है, एक एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। फर्स्ट है हमारे पास बेटा 60 डिग्री, जी। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्ट्रेट लाइन पास करेंगे, दैट इज नॉट फिक्स। ये ले, ये हमने एक स्ट्रेट रे पास कर दी। हम इसको O का नाम दे देते हैं, इसको A का नाम देते हैं, बिकॉज इट इज नॉट फिक्स। हम एरो लगा देंगे। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इस O पे रखते हुए इस O पर सेंटर मानते हुए यहाँ पे हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये थोड़ी सी, ये देखिएगा, समटाइम मैं कहता होता हूँ कि आपने इसको टाइटली फिक्स करना है। ये देखिएगा, ये हमारी जो पेंसिल है ये लूज़ हो चुकी है, इसकी वजह से हमारे पास ये देखें एंगल में प्रॉब्लम आ सकती है और एंगल बनाने में समटाइम प्रॉब्लम आ सकती है और वो हमारा एंगल सही नहीं बनता। तो अब हमने क्या करना है, इसको साथ साथ एंगल भी फिक्स करना है और इसको टाइटली फिर से हम कर देते हैं। ये देखिएगा, उसके बाद बेटा हमने ये सेमी सर्कल ड्रॉ किया, और ये जो रे पे आपकी रे OA पे ये सेमी सर्कल कट करेगा, यहाँ पे हम कंपास की नीडल रखेंगे। ये देखिएगा, ये फिक्स कर ली। और उसके बाद ये जो फर्स्ट कट आता है वही कंपास ओपन करनी है, कंपास नहीं चेंज करेंगे। ये हमारे पास पहला कट आता है, दैट इज द एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला कट आ चुका है, तो यहाँ से हम एक स्ट्रेट रे पास कर देते हैं, दैट इज द एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये हमारे पास यहाँ पे लिख देंगे, दिस इज एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो इसके लिए बेटा हमने क्या करना है,
इसके भी कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स में हम क्या मेंशन करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अरे ओ ए, उसके बाद मेक ए सेमी सर्कल ऑन कंसिडरिंग सेंटर ओ, मेक एन आर्क, ठीक है। और उसके बाद हम कहेंगे पास अ स्ट्रेट रे ओ, इसको हम क्या नाम दें, दिस इज ओ ए, और इसको क्या नाम दे सकते हैं बी। तो ये पास अ स्ट्रेट रे ओ बी विच इज अ रिक्वायर्ड एंगल ऑफ 60 डिग्री। इसी तरह बेटा बी पार्ट हमारे पास 30 डिग्री। क्या करना है, 30 डिग्री का एंगल किस तरह कंस्ट्रक्ट करना है, मैं आपको इसका एंगल कंस्ट्रक्ट करने का, अच्छा पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए भी आपको 60 का एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि 60 30 का हाफ होता है। बेसिकली हमने क्या करना है, इसी एंगल को, इसके लिए मैं बात कर रहा हूं, 100% यही एंगल इस तरह ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, आपने वही जो कंपास आपकी ओपन होगी, एक आपने बेसिकली इस रे और इस रे का हाफ करना है, क्योंकि ये 60 का एंगल है, 60 का एंगल हाफ करे तभी 30 होता है। तो हम क्या करेंगे, एक कंपास नीडल यहां पे रख के, एक यहां पे हम एक आर्क लगाएंगे, एक यहां पे रख के एक यहां पे आर्क लगाएंगे, ठीक हो गया। यहां से जो स्ट्रेट लाइन पास करेंगे हम, ये स्ट्रेट लाइन पास करेंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 30 डिग्री बन जाएगा। दिस इज फॉर पार्ट बी, जो मैंने पहले करवा दिया था वो हमारे पास पार्ट ए के लिए ही था, ठीक है। ये हमारे पास पार्ट बी के लिए है 30 डिग्री का एंगल, ठीक है जी। तो इसके बाद बेटा हमारे पास है 120 डिग्री, तो सी पार्ट है हमारे पास 120 डिग्री। तो क्या करेंगे हम, फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्ट्रेट रे पास करेंगे, देखिएगा एक स्ट्रेट रे पास करते हैं, ये हमारे पास, इसको ओ का नाम दें, और ये हमारे पास ए है, ये एरो लगा दें बिकॉज इट इज नॉट फिक्स। अब हमने क्या करना है, पहले की तरह एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक हो गया। एक सेमी सर्कल ओ पर ड्रॉ करें, ये देखिए, ये हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। मैंने 60 डिग्री के लिए क्या बोला था, इस रे से हम जो पहला आर्क लगाएंगे, पहला कट करेंगे, वो हमारे पास एंगल 60 डिग्री होगा, क्योंकि हमें एंगल 120 चाहिए जो कि 160 का डबल है, इसका मतलब हम डबल आर्क लगा देंगे। ये जब डबल आर्क लगाएंगे तो हमारे पास कौन सा एंगल बन जाएगा, 120 डिग्री बन जाएगा। वो से एक स्ट्रेट लाइन पास कर दें, स्ट्रेट रे पास कर दें, ठीक है। ये हमारे पास एक रे पास हो चुकी है, और यहां पे हम लिख देंगे दैट इज द एंगल ऑफ 120 डिग्री, ठीक हो गया जी। तो अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो लास्ट पार्ट रह गया है दैट इज 90 डिग्री। 90 डिग्री के लिए बेटा हमने कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये हमारे पास डी पार्ट रह गया, दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ आवर एक्सरसाइज 10B। 90 डिग्री को विद द हेल्प ऑफ कंपास ड्रॉ करना है, नॉट विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। तो सेम हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन पास करेंगे, ये देखिएगा स्ट्रेट रे पास करेंगे, इसको हम O का नाम दे देते हैं, और ये हमारे पास A है, और यहाँ पे एरो लगा देंगे बिकॉज इट इज अ स्ट्रेट रे, लाइन नहीं है, फिक्स नहीं है, तो ये चल दीजिए। अब हमने क्या करना है, बेसिकली अब हमने वही O को कंसिडर, सेंटर कंसिडर करते हुए नॉर्मल से कंपास ओपन करके एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे, ठीक हो गया, सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया। अब हमने क्या करना है, पहला कट लगाया, आर्क लगाया, उसके बाद दूसरा आर्क लगाया, ये हमारे पास दो आर्क लग चुके हैं। अब इस आर्क पे इन ये दोनों आर्क जो लग चुके हैं, इन दोनों आर्क्स का हमने हाफ करना है। इट्स मीन कि हम यहां पे एक आर्क ऊपर की तरफ लगाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, इस जहां पे दूसरी आर्क लगेगी यहां पे हम कंपास रख के दूसरी आर्क इस तरह लगाएंगे जो आपस में मीट करेंगे, ठीक है। इन दोनों आर्क्स में से जहां पे से कट हुआ है हम एक स्ट्रेट लाइन पास कर देंगे, दैट इज आवर एंगल ऑफ 90 डिग्री।
इसको बी का नाम दे दें, इसको नेमिंग मुख्तलिफ दे देते हैं, इसको एल का नाम दे दें, इसको एम का नाम दे दें। इसके कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स क्या लिखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ आर ए ओ ए, उसके बाद हम क्या कहेंगे? मेक एन कंसिडरिंग सेंटर ओ, मेक अ सेमी सर्कल, ठीक है। ऑन कंसिडरिंग, तो कंसिडरिंग सेंटर इसको भी नाम दें कुछ, इसको पी का नाम दे दें, ठीक है। कंसिडरिंग सेंटर पी मेक एन आर्क ऑन सेमी सर्कल, ठीक है। अब हमने जिसको यहाँ पे आर्क कट की है उसको हमने क्या नाम दे दिया? कंसिडरिंग सेंटर एल मेक एन आर्क दैट इज एम। अब हमने एल और एम का हाफ करना है। अब कंसिडरिंग सेंटर एल मेक एन आर्क ऑन अपसाइड एंड कंसिडरिंग सेंटर एम मेक एन आर्क अपसाइड। तो अब हम क्या करेंगे? ये दोनों आर्क्स जहां से आपस में मीट करें वहां से एक स्ट्रेट लाइन पास कर देंगे। अब ये हमारे पास जो एंगल बन चुका है दैट इज एंगल ऑफ 90 डिग्री, ठीक है बेटे। इसकी कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स भी आपने खुद ही लिखने हैं जो मैंने साथ साथ बोले हैं। अगर आपको नहीं पता चल रहा तो आप मेरी वीडियो को पॉज करके साथ साथ इसको कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स लिख सकते हैं। ओके बेटे, आज का हमारे लेक्चर काफ़ी लेंथी हो चुका है, लेकिन हमारी एक्सरसाइज 10 भी हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह नए एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।